नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी टेलर में। आज की कहानी बेहद डरावनी है, पर अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और हमारी आने वाली सभी कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने का। चलिए सुनते हैं कहानी। उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज इलाके में स्थित था एक पुराना गांव, बख्तियारपुर। यह गांव जितना पुराना था उतना ही रहस्यमय भी। चारों ओर खेत, कच्चे रास्ते, पगडंडियां और बीचों बीच एक भव्य हवेली, पाठक हवेली। गांव के लोग आज भी उस हवेली की ओर देखकर सर झुका लेते थे, नमन करते थे। उस हवेली में रहता था एक समृद्ध परंतु अब बूढ़ा हो चुका परिवार, पाठक परिवार। और इस परिवार का मुखिया था श्री शिवदत्त पाठक। गांव में सभी लोग उन्हें दादाजी कहकर पुकारते थे और कुछ तो उन्हें देवता मानते थे। उनके सफेद बाल, माथे पर चंदन का गाढ़ा टीका, झुकी पीठ और तीखी पारखी नजरें उन्हें आम इंसानों से अलग बनाती थी। उनकी हवेली में हर दीवार, हर छत, हर दरवाजे के पीछे कोई न कोई कहानी छुपी थी। गांव के बच्चों को उस हवेली की कहानियां सुनाकर डराया जाता था, लेकिन साथ ही यह भी बताया जाता कि उस घर का आशीर्वाद जीवन संवार सकता है। उनके साथ रहता था उनका पोता आरव, 18 साल का, जिज्ञासु, चुलबुला, परंतु बेहद संस्कारी और दादाजी से अत्यधिक लगाव रखने वाला। उसके माता पिता शहर में नौकरी करते थे, लेकिन आरव ने तय किया था कि वह दादाजी के पास ही रहेगा। हवेली के नियम कड़े थे, भोजन समय तय, दरवाजे समय पर बंद और हर दिन एक अजीब परंपरा निभाई जाती थी। हर दिन जब भी घर में खाना बनता, चाहे सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का भोजन या रात का खाना, एक थाली में खाना परोसा जाता, जिसे किसी मंत्र या पूजा के बिना चुपचाप उठाकर हवेली के पीछे बने एक पुराने कुएं में डाल दिया जाता। ये परंपरा बिना किसी शोर के निभाई जाती थी। न कोई घंटी, न कोई भजन, न कोई आरती, बस चुपचाप एक थाली और कुएं की गहराई में समर्पण। आरव को यह सब बहुत अजीब लगता था। कई बार उसने दादाजी से पूछा था, दादाजी, ये खाना कुएं में क्यों डालते हैं? कोई जानवर खाता है क्या? लेकिन दादाजी मुस्कुराकर टाल जाते, बेटा, ये हमारी परंपरा है और परंपराओं पर सवाल नहीं किए जाते। आरव जितना पूछता, दादाजी उतना ही चुप रहते। कुएं का वह हिस्सा हमेशा नम रहता था, वहां घास नहीं उगती थी और जब भी खाना डाला जाता, कुछ ही देर में वह थाली नीचे खींच ली जाती। आरव ने एक दिन झांक कर देखा भी था, लेकिन कुछ नहीं दिखा, सिर्फ गहराई और अंधकार। कुछ समय बाद गांव के लोग कहने लगे कि दादाजी अब बूढ़े हो चले हैं। उनकी चाल धीमी, आंखें गहरी, आवाज कांपती और सांसें फूली फूली रहने लगी थी। हवेली में एक अजीब सी चुप्पी घर कर गई थी। पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने आरव की पूरी दुनिया बदल दी। रात के करीब 12 बज रहे थे। हवा में अजीब सी गंध थी, सीली मिट्टी और पुराने लोहे की। आसमान में बादल गरज रहे थे और हवेली की टीन की छत पर टक-टक की आवाजें हो रही थी। आरव अपने कमरे में सोया हुआ था जब दरवाजा खुद ब खुद धीमे से खुला। दरवाजे की चौखट पर खड़े थे दादाजी। उनका चेहरा आज बिल्कुल अलग लग रहा था, बेहद गंभीर, आंखें लाल सी और होंठ कांप रहे थे। आरव, उठो, अब वक्त आ गया है तुम्हें सच बताने का। आरव घबरा कर उठा। क्या हुआ दादाजी, आप ठीक हैं? हाँ बेटा, लेकिन अब ज्यादा देर तक नहीं। आज तुम जो सुनने जा रहे हो वो हमारे परिवार की सबसे बड़ी सच्चाई है। आरव सन्न रह गया। सच्चाई कैसी? दादाजी ने धीरे से कहा। हमारा परिवार जो इतना समृद्ध है, ये हवेली, ये जमीन, ये सम्मान, ये सब यूं ही नहीं मिला। ये सब उस कुएं से जुड़ा है।
उस कुएं के नीचे एक कमरा है जहां सोना, चांदी, जवाहरात छुपा है। हमारे पूर्वजों ने वहीं से अपनी समृद्धि पाई थी। तो सबको क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि बेटा, वहां जाना सुरक्षित नहीं, वहां कोई आम इंसान नहीं जा सकता। और अब मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए, सच देखना चाहिए। आरव कुछ पल सोचता रहा, फिर चुपचाप तैयार हो गया। रात के ठीक 1 बजे दादाजी और आरव झोला उठाकर कुएं की ओर चले। झींगुरों की आवाज, पेड़ों की सरसराहट और हवेली के पीछे अजीब अंधकार छाया हुआ था। कुएं के पास पहुंचकर दादाजी ने एक पुरानी भारी रस्सी निकाली। ये रस्सी तुम्हें कुएं के आधे रास्ते तक ले जाएगी। उसके बाद तुम्हें खुद कूदना होगा। नीचे ज्यादा गहराई नहीं है। आरव ने पूछा, और आप? मैं यहीं रहूंगा बेटा, तुम्हें ऊपर से देखता रहूंगा। आरव ने धीरे से रस्सी पकड़ी और उतरना शुरू किया। जैसे जैसे वह नीचे जा रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी, सांसें गहरी हो रही थीं, और फिर रस्सी खत्म। अब क्या करें? उसने चिल्लाकर ऊपर पूछा। दादाजी की आवाज आई, अब कूदो और सांस रोक लेना। आरव ने दिल थामकर छलांग लगाई। वह गीली नरम जमीन पर गिरा। अंदर घुप अंधेरा था। उसने ऊपर देखा और खून जम गया। दादाजी कुएं के किनारे खड़े हंस रहे थे, एक राक्षसी हंसी के साथ। उनका चेहरा बिगड़ गया था, आंखें लाल, दांत बाहर निकले हुए, और आवाज बदल चुकी थी। अब तू भी वहीं रहेगा जहां तेरे पूर्वज हैं, आरव ने चिल्लाकर कहा। बचाओ दादाजी, प्लीज। पर अब ऊपर कोई नहीं था, सिर्फ अंधकार और बेहोशी। जब होश आया, आरव की जेब में पड़ी टॉर्च जलाई। दीवारें सीली थीं, दीमकों से भरी हुई। फर्श पर कीचड़ और अजीब गंध थी। सामने एक लोहे का पुराना दरवाजा था। आरव ने धक्का दिया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला, और जो दृश्य उसके सामने था, उसने उसकी आत्मा हिला दी। हजारों हड्डियां, इंसानी खोपड़ियां, अधखुली आंखें, छोटे बड़े कंकाल। आरव कांपने लगा। तभी उसने देखा, एक कोने में कोई बैठा था, एक बूढ़ा आदमी, बेहद कमजोर, मगर उसकी आंखों में आंसू नहीं, डर था। आरव उसे देखकर बेहद डर गया। वो धीरे धीरे उसके पास जाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो बूढ़े के पास पहुंचता है, बूढ़ा बोलता है, कौन है? कौन है तू? आरव अपने बारे में बताता है कि मैं आरव हूं और यहां फंस गया हूं। उसकी बात सुनकर बूढ़ा बोला, तू आरव है? हाँ, आप कौन हैं? मैं शिवदत्त हूं, तुम्हारा दादाजी। आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं। नहीं, मेरे दादाजी तो ऊपर हैं। नहीं बेटा, वो बहुरूपिया है। वो रूप बदलकर दूसरों की जिंदगी जीता आया है। कई पीढ़ियों से वो हमारे परिवार में किसी एक को चुनता है और उसका शरीर लेकर उसकी जिंदगी जीता है। जब शरीर बूढ़ा हो जाता है और उसके काम का नहीं रहता, तो वो दूसरा रूप ले लेता है और उस व्यक्ति को यही कुएं में फंसा देता है। उसने मेरा शरीर ले लिया, अब वो तुम्हारा शरीर लेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी वही करता आ रहा है। जो भी उसके राज को जानता है, उसे यहां फेंक देता है। और ये खाना, वो मेरे लिए था, मैं जिंदा था, पर अब नहीं। अब तू है, अब तेरा नंबर है। इतना कहकर बूढ़े ने लंबी सांस ली और वहीं दम तोड़ दिया। इधर जैसे ही शिवदत्त ने शरीर त्यागा, आरव को एक आवाज सुनाई पड़ती। ऊपर हवेली में रोने की आवाज गूंज रही थी। दादाजी नहीं रहे, शिवदत्त जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। हवेली में शोक छा गया और तभी आरव कुएं के कमरे से बाहर निकलता है और ऊपर देखता है तो देखकर हैरान रह जाता है। देखता है हूबहू उसी के जैसा कोई ऊपर खड़ा रहा होकर हंस रहा है, लेकिन उसकी आंखें अब काली हैं। वो कुएं में झांकता है और हंसता है, कहता है, अब मैं आरव हूं और अब मैं तेरी जिंदगी जीऊंगा। आरव चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, कोई बाहर निकालो। पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि आवाज कुएं के बाहर आती ही नहीं थी।